स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने थर्ड चैप्टर के अंदर हमने इफ़ एल्स इफ नेस्टेड स्विच के बारे में स्टडी किया था। आज हम बात करेंगे लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स। लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट कौन सी होती हैं? A loop executes the sequence of statements many times until the stated condition becomes false. Loop एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स होती है, ये तब तक वर्क करती है जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ए लूप कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ए बॉडी ऑफ ए लूप एंड ए कंट्रोल स्टेटमेंट। सबसे पहले बॉडी के अंदर लूप लगाते हैं और उसके बाद जो कंट्रोल स्टेटमेंट होती है वो, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। द कंट्रोल स्टेटमेंट इज ए कम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशन दैट डायरेक्ट द बॉडी ऑफ द लूप टू एग्जीक्यूट अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन बिकम्स फॉल्स। इस जो कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर किस चीज़ का कम्बिनेशन होती है? सम कंडीशंस जो बॉडी के अंदर लूप को एग्जीक्यूट करती है और उसकी कंडीशन को तब तक एग्जीक्यूट करती है जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, इसको लूप को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, प्री टेस्ट लूप्स और पोस्ट टेस्ट लूप्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्री टेस्ट लूप्स के बारे में। प्री टेस्ट लूप्स आर आल्सो कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप्स। एंट्री कंट्रोल लूप्स भी के नाम से भी इसको कॉल किया जाता है। इन एन एंट्री कंट्रोल लूप्स ए कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ ए लूप। वैसे तो प्री वर्ड से भी हमें क्लियर हो रहा है, प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि एक कंडीशन इज चेक बिफोर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ ए लूप। एक बॉडी की लूप को एग्जीक्यूट करने से पहले ही उसकी कंडीशन को चेक किया जाता है। प्री का मतलब होता है पहले। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज प्री चेकिंग लूप। द फोर एंड वाइल लूप्स आर द एंट्री कंट्रोल लूप्स इन सी। जो फोर और वाइल लूप है वो इसके अंदर आती हैं, दोनों की दोनों लूप्स। सबसे पहले हम फोर लूप्स के बारे में बात करते हैं। ए फोर लूप इनेबल्स ए पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अंटिल ए कंडीशन इज सेटिस्फाइड। एक लूप फोर लूप के अंदर हमारी स्टेटमेंट तब तक रिपीट करती है जब तक उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो जाए, तब जब तक उसकी कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। इमेजिन, इसके अंदर मैं आपको कुछ क्लियर करती हूँ कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं। इसके अंदर फोर लूप के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सबसे पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करना वेरिएबल का, उसके बाद उसके अंदर कंडीशन देना, फिर उसके थर्ड स्टेप होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगाना। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के अंदर, आपको इस एग्जांपल के अंदर मैं क्लियर करती हूँ। इसमें क्या है? सबसे पहले हेडर फाइल लगाई, वॉइड मेन लिया, ब्रेस स्टार्ट करें, इंटीजर लिया, ए आई और बी। आई को किसी के इक्वल शुरू शो कर दिया हमने 0। क्यों 0 किया? क्योंकि लूप के अंदर हमने आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है? 0 से। उसके बाद हमने प्रिंटएफ में एंटर ए नंबर टू गेट इट्स टेबल। ये प्रोग्राम हम बना रहे हैं एक मैथमेटिकल टेबल को प्रिंट करने का प्रोग्राम। ठीक है, आपने नंबर एंटर करवाना है, स्कैन एफ किया, जो भी नंबर आप डालोगे उसकी टेबल को हमने प्रिंट कराना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 0 से स्टार्ट होके ये हमने असाइन कर दी वैल्यू, ये हमने कंडीशन दे दी और ये हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये तीनों स्टेप्स मैंने आपको बताया था। सबसे पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करना, फिर कंडीशन देना और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगाना। जब ये तीनों जो लूप्स के हैं, इसके एक्सप्रेशन हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद ही आपका जो वर्किंग है फंक्शन की वो स्टार्ट होती है। ठीक है, ए के अंदर अपने वेरिएबल, आपने वैल्यू को एंटर करवाया, आई के अंदर आपने लूप चलवाए और बी के अंदर आप क्या करोगे? टेबल वाइज इसकी आउटपुट को शो करोगे। कैसे? बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 1, ए मल्टीप्लाई आई, 1 नहीं करेंगे यहाँ पे, आई करेंगे। b इज इक्वल टू ए क्या है हमारे पास, जो हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे उसको आई क्या है हमारे पास? 0 से स्टार्ट हुआ सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट इसकी कैसे शो होगी। 5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5। कहाँ तक चलेगी? ये 10 तक। क्यों 10 तक चलेगी? क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को कितनी कंडीशन दी है? ये लूप तब तक चले जब तक लेस देन इक्वल टू 10 ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे i इक्वल टू 0 है, हम इसको i इज इक्वल टू 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपकी जो आउटपुट होगी वो फिर यहाँ से स्टार्ट होगी, ये नहीं होगी स्टार्ट। अगर आपने i की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 1, तो ये 1 से स्टार्ट होगी। सेकेंड नंबर पे आती है हमारी वाइल लूप। इट इज़ एन एंट्री कंट्रोल लूप। इन वाइल लूप ए कंडीशन इज इवैल्यूएटेड बिफोर प्रोसेसिंग द
body of the loop. If a condition is true, then and only then the body of a loop is executed. इसके अंदर क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो बॉडी के अंदर की लूप को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. आफ्टर द बॉडी ऑफ ए लूप इज एग्जीक्यूटेड देन कंट्रोल अगेन गोज बैक टू द बिगनिंग एंड द कंडीशन इज चेक. इसमें क्या होता है, फिर अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है, चेक हो जाती है, तो उसके बाद आपका कंट्रोल जो स्टार्टिंग में प्रोग्राम के चला जाएगा और फिर आपकी कंडीशन को चेक करेगा. और अगर ये ट्रू होती है तो सेम प्रोसेस बार बार रिपीट हो जाएगा. और अगर फॉल्स हो जाती है तो उसकी कंडीशन को, स्टेटमेंट को वहीं पे प्रिंट कर देगा. ये भी हम एक एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं बेटा. ये देखो, इंटीजर ए बी आई ले लिया, एंटर ए वैल्यू कर दी, आई इक्वल टू 0 कर दिया. लगतनी तीनों सभी वाइल लूप में भी तीनों ही हमारी जो है स्टेटमेंट पर फंक्शन लगते हैं. उसमें भी पहले क्या होता है, हमारे पास हमने इनिशियलाइज़ करना होता है, कंडीशन लगानी होती है, इंक्रीमेंट लगाना होता है. इसमें सबसे पहले आपने क्या किया, इनिशियलाइज़ कर दी वैल्यू, फिर यहाँ पे आपने उसकी कंडीशन लगा दी और लास्ट में इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगा दी. ठीक है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लेकिन इनको करने का तरीका का अलग अलग होता है. फॉर लूप में हम एक ही लाइन के अंदर इन तीनों को लगाते हैं और वाइल लूप के अंदर हम इनको डिवाइड कर देते हैं. जहाँ पे हमने वैल्यू एंटर करी उसके तुरंत बाद हम इनिशियलाइज़ करते हैं, फिर हम उसके अंदर कंडीशन लगाते हैं, फिर उसके टेबल का फार्मूला लगा करके सबसे लास्ट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाते हैं. इसमें कंडीशन कैसे चेक होती है, इसमें कंडीशन पहले चेक होएगी और उसके बाद अगर वो ट्रू हो जाती है तो बॉडी की लूप जो है एग्जीक्यूट करेगी. अभी हमने पढ़ा प्री टेस्ट लूप. अब आता है हमारे पास पोस्ट टेस्ट लूप. पोस्ट वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि आफ्टर में, ठीक है. पोस्ट टेस्ट लूप इज आल्सो कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप. एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोला जाता है. इन एन एग्जिट कंट्रोल कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ लूप. उसमें जो बॉडी की लूप है उससे पहले आपकी जो कंडीशन है वो चेक होती है और इसमें बॉडी ऑफ लूप के बाद में चेक होती है, आफ्टर. ठीक है, इसके अंदर कौन सी लूप आती है, डू वाइल लूप आती है. तो डू वाइल लूप में भी सेम ही हम तीनों कंडीशन लगाते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. लेकिन इनके तरीके अलग अलग होते हैं लगाने के, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ. इस प्रोग्राम के थ्रू बेटा हम क्लियर करेंगे. हेडर फाइल ली, वॉइड मेन लिया एंड टीजर के अंदर सेम वेरिएबल लिए, वैल्यू भी एंटर करवा दी. इसमें आई इक्वल टू 0 कर दिया और साथ ही हमने लगा दिया डू. इसमें डू वाइल है ना, तो पहले डू लगेगा, ब्रेस स्टार्ट करी, फंक्शन लगाया, उसको प्रिंट किया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दी और सबसे लास्ट में क्या दी जाएगी, कंडीशन. उसमें कंडीशन पहले दी थी, इसमें कंडीशन हम बाद में देंगे. बस इतना फ़र्क होता है उसमें वाइल लूप में और डू वाइल लूप में. वाइल लूप में आप देख पा रहे होंगे, इसमें हमने देखो बेटा यहाँ पे इनिशियलाइज़ करके साथ ही हमने इस कंडीशन दी थी, लास्ट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. और डू वाइल के अंदर हम उल्टा कर देंगे. यहाँ पे आपने इसको वैल्यू इनिशियलाइज़ करी, डू वर्ड लिख दिया, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाया, लास्ट में आपने इसके अंदर कंडीशन लगाया. फंक्शन सेम होते हैं, इनको जो यूज़ करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास जंपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट. जंपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स का क्या मतलब होता है, ये आपके जो प्रोग्राम है उसके कंट्रोल को आप ही के प्रोग्राम में जंप कर देते हैं. जैसे कि यूज टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ कंडीशन इटरेटिव स्टेटमेंट. जंप स्टेटमेंट अलाउ यू टू एग्जिट लूप से बाहर आने के लिए, स्टार्ट द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ लूप, और लूप का जो दूसरा पार्ट है उसको स्टार्ट करने में काम में लाया जाता है. ये 3 टाइप के होते हैं, गो टू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट. सबसे पहले हम रीड करते हैं दी गो टू स्टेटमेंट के बारे में. गो टू स्टेटमेंट इज नोन एज जंप स्टेटमेंट इन सी. गो टू इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द प्रोग्राम कंट्रोल टू ए प्री डिफाइंड लेबल. एक प्री डिफाइंड लेबल तक हम इससे क्या करते हैं, प्रोग्राम का जो कंट्रोल है उसे ट्रांसफ़र करते हैं. द लेबल मस्ट रिसाइड इन द सेम फंक्शन एंड कैन अपीयर ओनली वंस इन द सेम फंक्शन. तो एक ही मतलब कि रिसाइड सेम फंक्शन के अंदर ये चलता है और एक ही बार उस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं. कैसे करते हैं, गो टू लेबल गए, हम इसका एक प्रोग्राम देखते हैं बेटा. हेडर फाइल ली, वॉइड मेन लिया, इंटीजर लिया हमने, नम ले लिया, एक ले लिया आई की वैल्यू कहाँ तक असाइन कर दी हमने 1. प्रिंटएफ में गए, वैल्यू एंटर करवा दी नम के अंदर. नम का मतलब न्यूमेरिक होता है बेटा. फिर टेबल लिख दिया आपने, प्रिंटएफ कर दिया परसेंटाइल डी मल्टीप्लाई परसेंटाइल डी, यानी कि जो ये वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देगा. किससे 1 मल्टीप्लाई करेगा, आई इज इक्वल टू 1 है तो 1 से स्टार्ट करेगा. ठीक है, तो उसको किसको प्रिंट करेगा, नम को, आई को और नम मल्टीप्लाई आई को, तीनों को. फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिया, बाद में इसकी कंडीशन लगा दी, फिर गो टू टेबल लिख दिया. गो टू टेबल का मतलब है इस टेबल से बाहर आ जाने के लिए. गो टू से हम इसे टेबल से जंप कर जाएंगे, लेकिन इसका कंट्रोल जो है वो पूरे प्रोग्राम बॉडी की लूप के अंदर वो वर्क करेगा.
ठीक है। इसके अंदर दो टाइप की होती हैं इसका फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम, ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक वर्ड क्या होता है? ब्रेक इज ए कीवर्ड इन सी विच इज़ यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। लूप से बाहर जो है उसके प्रोग्राम के कंट्रोल को करने में ये यूज में लाया जाता है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज इन साइड लूप्स और स्विच स्टेटमेंट। किसी भी लूप के अंदर और स्विच स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। हमने स्विच स्टेटमेंट में पढ़ा था कि जब हम केस लगाते हैं, केस 1 लगाया तो उसके बाद हम ब्रेक वर्ड को यूज़ करते हैं। इसको किसी भी एक स्टेटमेंट से बाहर आने के लिए ब्रेक वर्ड को यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हम प्रोग्राम के थ्रू आपको मैं शो करती हूँ। एडर फाइल्स ली, वाइडमैन लिया, टीजर लिया, फॉर की लूप लगा दी, असाइनमेंट दी 0, कंडीशन दी लेस देन 10, इसमें इक्वल नहीं लगाया, आई प्लस प्लस किया, प्रिंट एफ की वैल्यू प्रिंट करवा दी आई के अंदर। इफ़ आई डबल इक्वल टू 5, अगर आई की वैल्यू जो है वो डिवाइड करने पे 0 आ जाती है तो उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो ये केस आउटसाइड ऑफ लूप आई उसको प्रिंट वैल्यू को कर देगा, ठीक है। तो इसकी जब ये आई की वैल्यू डबल इक्वल टू 5 तक पहुंचने जाती तब तक इस लूप को वर्क करेगा। तो ये लूप की जब आपकी 5 तक पहुंच जाएगी इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट आती है, लास्ट है हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट सी लैंग्वेज यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। लूप के बिगिनिंग में इसके कंट्रोल को, प्रोग्राम के कंट्रोल को कंटिन्यू करने के लिए हम इस कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, वाइड में हेडर फाइल लगाई, वाइड में लगाया, वेरिएबल एंड टीजर आई इज इक्वल टू 1, फॉर की लूप लगा दी, असाइनमेंट इनिशियलाइजेशन 1 कर दी, लेस देन इक्वल 10 कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया। इफ़ आई डबल इक्वल टू 5 तो कंटिन्यू कर देगा, फिर उसको प्रिंट करेगा। तो उसमें क्या एक ही लाइन में शो नहीं करेगा। कंटिन्यू का मतलब है आपकी आउटपुट जो है वो इस तरह से आएगी, ठीक है। लेस देन डबल इक्वल टू 5 कर दिया और आई की वैल्यू क्या है 10 तक है तो ये 10 तक चलेगा। तो ये था बेटा हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट्स के प्रोग्राम और उसका बारे में इंफॉर्मेशन थी आपकी। यहाँ पे आज आपका 3rd चैप्टर फिनिश होता है। हम इसकी एक्सरसाइज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में सेंड करूँगी। थैंक यू।